guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So this is our last session of हिंदी section. इसके बाद आपका जैसा जो कल आपका सीटेट है तो आप उसके लिए रिवीजन कीजिएगा. आज का हमारा लास्ट सेशन है हिंदी सेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टुमारो. बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. हिंदी कौशल मतलब स्किल्स जो भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो हमने सेम इंग्लिश में पढ़ी थी वही. भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक कर्म मतलब कि साइकोलॉजिकल जो ऑर्डर होता हो गया. पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है. भाषा के मुख्य चार कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना. इनका एकीकृत व अंतर संबंधित है. सुनना और पढ़ना क्या हमारा रिसेसिव है, जिसमें क्या बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है. और बोलना और लिखना क्या होता है हमारा अभिव्यक्त होता है, जिसके थ्रू बच्चा क्या अपने प्रकट करता है. भाषा कौशल का सु बो लेप है. ये क्या एक कर्म बता दिया कि तरीका. पहला वर्ड सो, फिर बो, फिर पढ़, फिर ली. ये क्या एक ऑर्डर है जिसमें हमें सीखा जाता है, परंतु केवल इसी कर्म में सीख जाते हैं. ऐसा नहीं कि सीखते हम है, लेकिन ये कि यही सीक्वेंस फॉलो ये क्या है ज़रूरी नहीं है. सुनना, बच्चे को सुनने का मौका देंगे. बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनना. बोलने में क्या होता है कविता का पठन रीड कराना, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं. इसमें हम बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर बताएं. पढ़ने के कौशल को भी वाचन भी कहा जाता है, कौशल को वाचन भी कहते हैं. इसमें साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग होता है. तो बच्चा जोर से पढ़ता है और आराम से. साइलेंट में रीडिंग की तरह मौन पठन में क्या होता है, मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, तेजी से पढ़ सकेगा, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा. अब इसमें कहता हूँ जल्दी जल्दी जो स्पीड उसकी डेवलप हो सकती है, अच्छे फोकस के साथ पढ़ेगा, और साथ में जो उसका जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा और वो ज़्यादा पढ़ पाएगा. लाउड में क्या उसका उच्चारण अच्छा होगा, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे. इस स्वर पठन से रस भी आता है. अब लिखने में क्या होता है, इसमें कि अध्यापिका बच्चे की वर्तनी जो स्पेलिंग के अशुद्धता को ठीक करने के लिए उसे श्रुतलेख दे सकती है. लिखने के प्रकार कहता है सुलेख मतलब सुंदर लिखना. श्रुतलेख कि हम बोलेंगे और बच्चा क्या है उसे ये लिखता है. अनुलेखन में क्या होता है कि बच्चे अक्षरों को ट्रेस करता है. जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, डॉट लगा लगा के ए बनाते हैं, और फिर बच्चा क्या करता है उसके ऊपर ऐसे पेंसिल फेरता है. तो इसे कहते हैं हम अनुलेखन. अब है लैंग्वेज डिसेबिलिटी. दो लैंग्वेज डिसेबिलिटी बताए, वो एक अफसिया और एक डिसलेक्सिया. अफसिया क्या होता है, अफसिया के कारण सुनने, समझने और बात करने के समय भाषा के प्रयोग में समस्या आती है. कि उसमें क्या होता है इसके कारण भी हम जब सुनते हैं या समझते हैं या बात करते हैं उस टाइम पे क्या है उससे दिक्कत आती है. और डिसलेक्सिया में क्या आती है, पढ़ने व लिखने में समस्या आती है. अब शिक्षण क्या है, त्रिआमी है, मतलब कि इसमें तीन चीज़ें का रोल है, या ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहते हैं, जिसे हम जो जॉन डेवी ने कही है. एक अध्यापक के बीच, छात्र के बीच और विषय वस्तु के बीच में क्या होती है. विषय वस्तु मतलब हो गई सराउंडिंग कह सकते हैं हम, करिकुलम कह सकते हैं, उसके बीच. अब टीचिंग मैक्सिमम मतलब शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की और मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर. टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, दर्शनीय सामग्री मतलब कि जो विजुअल एड्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, चार्ट. स्वर्ण सामग्री मतलब कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लिसनिंग एड्स जो होता है, जो हमारे जैसे रेडियो को सुन सकते हैं. दृश्य और श्रव्य मतलब कि हमारी ऑडियो विजुअल एड्स, जिसे हम टीवी जिसमें आवाज़ भी आती है हम देख भी सकते हैं. फिर एक क्रिया सहायक सामग्री जिसमें क्या होता है, फील्ड ट्रिप होता है जिसमें बच्चा करके सीखता है. अब विजुअल एड के एग्जांपल देखो, जैसे शामपट, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र. हियरिंग एड कौन से हो गए, रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर. ऑडियो विजुअल के एड्स फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविज़न, चलचित्र. और क्रिया सामग्री क्या हो सकती है, किसी भी ऐतिहासिक जगह लेके जाना, संग्रहालय, म्यूजियम लेके जाना, या किसी इंडस्ट्री में का भ्रमण कराना. अब मूल्यांकन व
उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, मतलब इवेल्युएशन का क्या होता है, उस टीचिंग को क्या कहते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जिसके से शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू बच्चे की जो लर्निंग जो प्रोसेस है, उसके सीखने की जो क्रिया, उसको वो इवेलुएट करता है, जांचता है। मूल्यांकन दो होता है, आलेखन और मापन। आलेखन होता है असेसमेंट, मापन मेजरमेंट। आलेखन में क्या होता है, असेसमेंट में ये में यह दिखता है कि बच्चा कैसे सीखता है। असेसमेंट में देखते हैं कि बच्चा सीख कैसे रहा है। मापन में क्या है कि बच्चे ने सीखा कितना है, उसका हम मेजरमेंट करते हैं नंबर्स के थ्रू। आलेखन में मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा, दोनों इवेलुएशन का एक एक पार्ट है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कि निदानमत परीक्षण। जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे कारण जानना ही निदान कहलाता है। मतलब कि जब टीचर ने काम दे दिया बच्चे को, उससे वो काम नहीं हो पा रहा है या दिक्कत आ रही है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है उस चीज़ को डायग्नोस करना, उस चीज़ का पता लगाना ही क्या होता है, हमारा निदान कहलाता है। अब रेमेडियल टीचिंग, अब जो निदान पता लगाया था उसका सुझाव ही देना क्या होता है, उसका उपचार ही करना हमारा रेमेडियल टीचिंग होता है। अगर उसे कोई दिक्कत आ रही तो उसे दोबारा से पढ़ा कर उसे दूर कर सकते हैं हम, या फिर उसकी जो तो उसके सॉल्यूशंस बताने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि इस शिक्षण कार्य में शिक्षार्थी ने क्या सीखा, कि जो प्रोसेस उसमें बच्चे ने सीखा क्या, उपलब्धि क्या, अचीवमेंट की उसने, भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया, और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से वह कर पाया, इसमें क्या होता है, उपलब्धि शिक्षण में सीखते हैं। दक्षता परीक्षा क्या होता है, इसमें यह जानना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाए, कि शिक्षार्थी ने कहाँ तक उस टीचिंग को समझा है, कितना उस तक उससे समझ में आ गया। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, इससे यह पता लगा चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है कि नहीं, क्योंकि वो सीरियसली से सीखना चाहता है कि नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपने शिक्षण में सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उस शिक्षा में। ये इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य है विषय का पूर्ण ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। कि ये ज़रूरी नहीं कि उसे टारगेट लैंग्वेज पूरी आती हो, लेकिन उसे थोड़ी बहुत तो आए, ताकि उसमें क्या है, डेवलपमेंट उस लैंग्वेज का हो सके। मुख्य कौशल कौन कौन से हमारी प्राइमरी स्किल्स जो कहते हैं, हम उसे सुनना और बोलना। रीइंफोर्समेंट स्किल क्या, हम बोल कर सकते हैं या फिर हम लिख कर सकते हैं। मल्टीलैंग्वेजम, बहुभाषित, मतलब कि कई सारी भाषाओं का प्रयोग करके कक्षा में पढ़ाना, एक ही कक्षा में कई भाषाओं का बोले जाने वाले बच्चे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि उसे एज ए रिसोर्स यूज़ किया जाता है। त्रिभाषा सूत्र, मतलब कि ट्राई लैंग्वेज, 3 भाषाओं का यूज। 1964 से 66 में कठोरी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र आया था। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा क्षेत्र भाषा को पढ़ा जाएगा। दूसरी भाषा, वो अगर हिंदी भाषण राज्य है तो उसमें कोई भी दूसरी आधुनिक भारतीय की भाषा, अगर वो अंग्रेजी भाषी राज्य है तो उसमें हिंदी को पढ़ाया जाएगा। तीसरा, जौन सी बच्चे को आती है हिंदी इंग्लिश में से एक, और जो उसकी मातृभाषा है, उन दोनों के अलावा जो तीसरी भाषा कोई भी सीख सकता है। अगर जैसे उसे हिंदी आती है और मातृभाषा आती है तो वो अब इंग्लिश सीखेगा, लेकिन उसे अगर इंग्लिश और मातृभाषा आती है तो वो हिंदी सीखेगा। टेक्स्ट बुक क्या होता है, टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक एक रिसोर्स है जिसमें क्या होता है, कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन में कई सारे रिसोर्स में से एक रिसोर्स है, लेकिन सिर्फ इकलौता नहीं, इसके अलावा भी कई रिसोर्स होते हैं। रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए ताकि बच्चे इजीली पढ़ ले। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान चाहिए कि इसमें थोड़ा मोरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कि बच्चों के अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप हो, बच्चे के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो दिस इज़ द होल इन दी पेडोलॉजी सेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। अब आप वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही है उसे आप रिवाइंड करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद।